बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। अब रुख करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। चीफ मिनिस्टर पंजाब समर गेम शेखपुरा की बॉयज़ हॉकी और वॉलीबॉल टीमें लाहौर डिवीज़न की चैंपियन बन गई। शेखपुरा हॉकी बॉयज़ की टीम ने सख्त मुकाबले के बाद लाहौर को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। शेखपुरा हॉकी टीम लाहौर डिवीज़न के चारों अजला में नाकाबिले शिकस्त रही, जबकि वॉलीबॉल मुकाबलों के फाइनल में शेखपुरा ने लाहौर को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। शेखपुरा की गर्ल्स हॉकी टीम लाहौर डिवीज़न में दूसरे नंबर पर रही, जबकि बैडमिंटन गर्ल्स और बॉयज़ की टीमों ने दूसरी और कबड्डी की टीम ने लाहौर डिवीज़न में तीसरी पोजीशन हासिल की। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने चीफ मिनिस्टर समर गेम्स में शेखपुरा की शानदार कारकर्दगी पर टीमें, इनके ऑफिशियल्स और महकमा स्पोर्ट शेखपुरा की कारकर्दगी को सराहते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर शेखपुरा अजीम सरदार मलक को शाबाश देते हुए टीमों के लिए कैश इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। मलीर से ऑन न्यूज़ की रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वां सिंध मोहतरमा शाहीना शेर अली ने सेफ हाउस कोरंगी मलेर और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। कराची सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वां सिंध मोहतरमा शाहीना शेर अली ने वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हुकूमत सिंध और आल दुआ वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से कायम करदा सेफ हाउस कोरंगी मलीर और डे केयर सेंटर वाक़या जमान टाउन सेक्टर कोरंगी 35A कराची का इफ्तिताह किया। ये मरकज़ ज़िला मलीर और कोरंगी के संगम में वाक़ होने के बाद दोनों इलाकों की ख़वातीन के लिए मावन और काबिल रसाई सहूलत फराहम करेगा। इस सेफ हाउस में ख़वातीन को रहाइश, कानूनी मावनत, नफ्सियाती मुशावरत, हुनर सिखाने की सहूलियात और बच्चों के लिए डे केयर जैसी बुनियादी खिदमात मुहैया की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी वीमेन डेवलपमेंट रशीद अहमद जरदारी, एडिशनल सेक्रेटरी हफीजुर रहमान चन्ना, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भट्टू, असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ओन अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर वीमेन डेवलपमेंट ताहर कोरेजो, प्राइवेट सेक्रेटरी टू मिनिस्टर अकबर हसन जोकियो समेत दीगर आला अफसरान, फलाही इदारे के नुमाइंदे और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वीमेन विंग कोरंगी और मलीर की नुमाइंदा खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की और इस मनसूबे को खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाख्तियारी और फलाही के लिए इनकलाबी कदम करार दिया। डिस्ट्रिक्ट रोपर जहांगीर अली आबरू गोटकी पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। कुछ दिन पहले थाना आदर सदानी की हदूद कच्चे एरिया से अगवा होने वाले 2 भाइयों को बाफाजत बाजियाब करवा लिया गया। SSP गोटकी डॉक्टर समीला सोमरो की हदायत पर हसीजा महर तालका गोटकी के रहायशी 2 भाइयों जावेद हुसैन और सदाम हुसैन व वालदियत दोनों अली गुल महर सखना गांव हसीजा महर तालका गोटकी को बाहफाजत बाजियाब करवा लिया। थोड़ी देर बाद DSP रोंती जाहद हुसैन मिरानी, SHO थाना शहीदीन मोहम्मद दगारी, सफ़ीउल अंसारी को अपनी खुफिया ज़राए के जरिए पता चला कि अगवाकार 2 मुगवियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले हैं। पुलिस पार्टी फौरन निशानदेही वाली जगह पर पहुंची तो पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू अगवाकारों ने अपना घेरा तंग होता देखकर दोनों मुगवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मुगवियों को बाहफाजत अपने साथ ले आई और कानूनी कार्रवाई के बाद इनको बुरसा के हवाले कर दिया जाएगा। अब रुक करते डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक ऊंट पर कुड़हाली के वार करने वाला मुलजम गिरफ्तार। थाना गदाई पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। थाना गदाई पुलिस ने इतला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए ऊंट पर जुल्म करने वाले मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मौजा दलाना की बस्ती बोछड़ी में एक शख्स ने जाती दुश्मनी की बुनियाद पर एक बेज़ुबान जानवर ऊंट के पेट पर कुल्हाड़ियों के वार किए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी ऊंट को इलाज मुआवजे के लिए वेटरनरी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वाक़े में मुलव्वस मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार किया गया। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि जानवर पर जुल्म इंसानियत सोज और नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने वाज़ेह हदायत जारी की है कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर सकाफत हुज़ैफा रहमान का दौरा तोंसा मौलाना जमील अहमद साहब की तरफ से बुनियान अल मरसूस कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत। इसके बाद सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरदार जुल्फ़िकार अली खान नसूहा, सरदार शहबाज अली खान नसूहा, बैरिस्टर अब्बास अली खान नसूहा की तरफ से दिए गए इशाया में शिरकत। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा ने इन्हें बलोची पग भी पहनाई। वफाकी वजीर सकाफत हुज़ैफा रहमान की सदर प्रेस क्लब हुज़ैफा सुलेमान जार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अतर नदीम सोमरो, ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इब्राहिम MS डॉक्टर कासम बुजदार की कारकर्दगी को भरपूर सराहा।
डहर की से खबर शामिल करते हैं। हद कफालत प्रोग्राम निजी तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से गरीब और मुस्तहिक अफराद को हद कफालत बनाने के लिए एक और अमली कदम, बेरोज़गार मुस्तहिक अफराद को रोज़गार के लिए सब्ज़ी फल फ्रूट के मुकम्मल सजे ठेले फराहम कर दिए गए। निजी तंजीम के अमीर जमात इस्लामी तश्कील हैदरी और तहसील सदर साजिद दाइयों ने मुस्तहिक में ठेले तकसीम किए। मकामी कंपनियों और मुहैयर हजरात के तावन से सैकड़ों लोगों को अस्पताल की सहूलियात मुफ्त राशन दिया जा रहा है। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल 5 जून इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के हवाले से डीसी नारोवाल की ज़ेर क़यादत आगाही रैली का इनेकाद किया गया। नारोवाल 5 जून इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के हवाले से डीसी ऑफिस में शजरकारी भी की गई और ज़ीरो प्लास्टिक मुहिम के लिए अहद भी किया गया। माहौलियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से आने वाली नस्लों को महफूज बनाने के लिए आज से ही काम करना होगा। जंगलात का कटाव और प्लास्टिक का बेदरीक इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। अपने माहौल को प्लास्टिक की आलूदगी से बचाने के लिए हमें प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल तर्क करना होगा। आज के दिन हम ये अज़म करते हैं कि हम प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल तर्क करेंगे। अपने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हर शहरी को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। अपने आसपास के माहौल को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। डीसी ऑफिस से निकाली जाने वाली रैली में ज़िला इंतजामिया के अफसरान, ताजिर यूनियन के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ां शहरियों में कपड़े के बैग्स भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल की क़यादत में नारोवाल पुलिस की माह मई 2025 में बेहतरीन कारकर्दगी। नारोवाल पुलिस ने माह मई 2025 में नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक ज़िला भर में मुख्तलिफ सर्च एंड स्ट्राइक की कार्रवाइयों में 147 मुजरमान इश्तहारियों और 66 अदालती इश्तहारियों समेत 571 मुलजमान को गिरफ्तार करके पाबंद इस्लाह हासिल किया। 6 गैंग्स को 16 करिंदों समेत गिरफ्तार करके लाखों का माली मसरूका बरामद किया, जबकि मंशियात फरोशों और नाजायज़ असलाह होल्डर्स को गिरफ्तार करके लाखों रुपए की मंशियात और नाजायज़ असलाह बरामद किया गया। नारोवाल पुलिस ने माह मई 2025 में मजमूई तौर पर 31,24,400 रुपए का माली मसरूका बरामद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल ने नारोवाल पुलिस की जराइम पेशा, समाज दुश्मन अनासर और मंशियात से नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले मौत के सौदागरों के खिलाफ जारी कामयाब कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जिला नारोवाल में जराइम पेशा अनासर के लिए कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद अपना किबला दुरुस्त कर लें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी, जबकि कानून की पासदारी पर अमल दरामद करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मंशियात से पाक माहौल फराहम करने के लिए तमाम तार वसाइल बरोकार लाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबतपुर यूनियन कौंसलर मांझीपुर के जनरल कौंसलर मुजीब आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं अपनी बरादरी और दोस्तों अहबाब के साथ सलीम खान खोसो से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। इस मौका पर मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी लाल खान खोखर, मोहम्मद परवेज़, ज़िले राब्ता सेक्रेटरी, तहसील सेक्रेटरी फ़िदा हुसैन थी, मजदूर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी सहराब जमाली और दीगर भी मौजूद थे। मांझीपुर के जनरल कौंसलर मुजीब आलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने बयान में कहा, मज़ीद तफसीलात जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच से। जी जाफर खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं अपनी बिरादरी और हम ख्याल दोस्त अहबाब के साथ मीर सलीम अहमद खान खोसा के ग्रुप से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मीर सलीम अहमद खान खोसा की सियासत सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। वो अवामी खिदमत के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुछ मनपसंद लोगों को नवाजने में मसरूफ़ है। तमाम अवामी फंड्स सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए मुख्तस रखे हैं। उनको मनपसंद लोगों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। वो असेंबली में बैठकर मेरिट के झूठे दावे करता है और मेरिट की धज्जियाँ भी खूब उड़ाता है। वो असेंबली में बैठकर बजाय अवाम के मसाइल हल करने के सिर्फ अपने मनपसंद लोगों के लिए परेशान बैठा है। चाहे ज़िला सोबतपुर कोई तरक्की करे या ना करे, जिस उसके मनपसंद लोगों को तरक्की करे और नाराज़ ना हो। वो अवामी खिदमत के बिल्कुल बरक्स सियासत कर रहे हैं। सिर्फ झूठे दावों और झूठे वादों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जो उसको मोहसन ज़िला सोबतपुर लिखते हैं वो झूठ पर मबनी है। ज़िला सोबतपुर का मोहसन वाहिद शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म मीर हाजी हज़ार खान खोसो हैं। आखिरी शेर के साथ मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस
अब रुख करते हैं शहर का जिला केमाड़ी का। एसएसपी केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली के अहकामात एसपी बल्दिया डिवीजन अब्दुल खालिक वगन की सुपरविजन में ईद उल अजहा के मौका पर शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के अमल को यकीनी बनाते हुए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जारी। दौरान स्नैप चेकिंग 24 घंटे के दौरान बल्दिया डिवीजन में स्ट्रीट क्रिमिनल मोटरसाइकिल लिफ्टर के जराइम में मुलविस 1 दर्जन से ज़ायद मुलज़मान गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं एसपी बल्दिया डिवीजन के ऑफिस में, जहाँ एसपी बल्दिया अब्दुल खालिक वगन से सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल सना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसपी बल्दिया डिवीजन अब्दुल खालिक वगन साहब, जिनकी स्ट्रीट क्राइम, जराइम पेशा अफराद, मोटरसाइकिल लिफ्टर के खिलाफ सुपरविजन में बल्दिया डिवीजन में बेहतरीन इकदाम जारी है। अच्छा सर, जैसे कि ईद उल अजहा के मौके पर आपकी थानाजात की हदूद में भी मवेशी मंडी का इनकार किया गया, बड़े पैमाने पर शहरी मंडी का रुख कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पैसे की मूवमेंट हो रही है। तो सर, आपकी सुपरविजन में क्या इकदाम किए गए ताकि ईद उल अजहा की खुशियों के मौके पर किसी भी शहरी को स्ट्रीट क्राइम जैसी नाखुशगवार वारदात का सामना ना करना पड़े? जी थैंक यू आमिर। हमें पता था कि ईद आएगी, रश बढ़ेगी शॉपिंग सेंटरों में, बाजारों में, रोडों रस्तों पे, और मवेशी मंडी में लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने जाएंगे, इसलिए हमने पहले से प्लान करके तैयार किया है। मोबाइल जितने हमारी हाई रोड पे, बड़े रोडों पे पेट्रोलिंग करें, इस तरह गलियों में हमारे मोटरसाइकिल के 2-2 जवान जो कमांडो की तरह है वो आते जाते। इस तरह हमने केबल पे गाड़ियों में भी हमने पेनाफ्लेक्स लगाए, लोगों को कहा है कि बड़ी ट्रांसिजन हो तो हमें बताएं, मोबाइल पुलिस की आपकी सिक्योरिटी में देंगे, जरूरत पड़ेगी तो 2 जवान और मोटरसाइकिल भी आपकी सिक्योरिटी में देंगे, केस आप नहीं हेड लेके ले जाएं। तो इसलिए हमने प्लान बनाया है, मवेशी मंडी में बड़ा प्लान तैयार करके आगे पीछे सिक्योरिटी के लगाइए ताकि कोई नाशगवार वाक़या पेश न आए। अच्छा सर, एसएसपी केमाड़ी कैप्टन फैजान के अहकामात पर रोजाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग का अमल तो देखने में नजर आता है, और आप खुद भी अगाए बगाए मुख्तलिफ मुकामात पर सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव नजर आते हैं कि आप खुद विजिट पे मौजूद होते हैं। तो बल्दिया डिवीजन में कितनी नफरी हाई अलर्ट की गई है ताकि स्ट्रीट क्राइम की वारदात रोनमा ना हो? जी भाईजान, बल्दिया थाने में और सईदाबाद में, इताद टाउन में, मदीना कॉलोनी में, तकरीबन सईदाबाद में मेरे पास 4 थाने और 4 चौकियाँ हैं। 250 के करीब मेरी नफरी है और 5 मोबाइलें हैं, 10 मोटरसाइकिलें, और गाय बगाय में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके खुद पर्सनली सुपरवाइज भी करता हूँ, देखता हूँ। SHO भी चेक करते हैं, स्नैप चेकिंग, क्योंकि जनाब DI साहब असद रजा साउथ जो हैं उनके अहकामात पर, वो जनाब कैप्टन SSP केमाड़ी जनाब फैजान अली आरिफ साहब के अहकामात पर तकरीबन डेली बेसिस पे शाम के टाइम पे हमारी स्नैप चेकिंग शुरू हो जाती है। तो कम से कम हर SHO को 2-2 स्नैप चेकिंग पॉइंट जो है करनी पड़ती है। बल्दिया का अगर 3 नंबर करेगा तो फिर रशीदाबाद जाएगा, इसी तरह मदीना कॉलोनी का 24 में करेगा फिर रूबी मोड़ पे जाएगा, इसी तरह इताद टाउन है, सईदाबाद है, मतलब अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं और मैं उनको मॉनिटर करता हूँ और सुपरवाइज करता हूँ, खुद भी चेक करता हूँ। अच्छा सर, जहां पर सिंध पुलिस के एहलकार अपनी फर्ज की अदायगी अदा करते हुए नजर आते हैं, वहीं पर शहरियों के साथ तलक कलामी के मामला भी रोजाना की बुनियाद पर सामने नजर आ रहे हैं। तो सर, ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से शहरियों को क्या पैगाम देंगे ताकि पुलिस के साथ ताउन करें और अच्छे शहरी होने का सबूत और जराइम कंट्रोल करने में अपना एक अहम किरदार अदा करें? जी भाईजान, असल में आमिर भाई गुजारिश में करूँ कि रोजाना बेस पे अब देखो कराची की गर्मी टेम्परेचर कितना हाई हो गया है, तो बिजली की बंदिश की वजह से, पानी की बंदिश की वजह से लोग एहतियात भी करते हैं, रोड ब्लॉक भी करते हैं, पुलिस जाती है रोड खोलाने तो थोड़ी तल कलामी होती है। मैं रश की वजह से लोग घुता बड़ी जल्दबाजी होती है। मैं उनको गुजारिश करूंगा बेसब्री न करें, बिजली भी ये सिलसिला उनका है, कलेक्टर वालों को भी गुजारिश करेंगे कम से कम यार खुदा इस ईद के टाइम में किसी अहम दिन चल रहे हैं तो बिजली तो बंद न करें। तो लोगों को भी मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा वो भी सब्र करें, क्योंकि ये पुलिस उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है, जान माल और इज्जत के लिए हम 24 घंटे कोशिश आने के कोई खुदा न खासा कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसपी बल्दिया डिवीजन अब्दुल खालिक वगन साहब, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद और ईद उल अजहा के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची।
खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर CCD राजनपुर की कामयाब कार्रवाई। 24 घंटे से पहले रंगपुर से अगवा होने वाला मुनीर हुसैन को कामयाब ऑपरेशन के बाद बाजियाब करवा लिया। 23 संगीन मुकदमात में मुलव्वस शहबाज उर्फ सोबा बोसन अपने साथियों समेत फरार होने में कामयाब हो गया। इसी दौरान मजीद A कैटेगरी का जबकि B कैटेगरी के 2 मुजरमान गिरफ्तार कर लिए गए और गुमशुदा बच्चे को बहफाजत ढूंढ कर बुरसा के हवाले कर दिया। अवामी समाजी हलकों का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज CCD अब्दुल गफार खान बरमानी को आला कारकर्दगी पर हराज तहसीन। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता शब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज CCD अब्दुल गफार खान बरमानी को खुफिया इत्तला मिली थी कि रंगपुर से इत्तला मिली थी मुनीर हुसैन कोचवान गैंग के अहम तरीन ग्रुप जिसकी क़यादत शहबाज उर्फ सोबा बोसन करता है। भिक्की नहर में एक शख्स डूब गया। वाक़या भिक्की नहर फैसलाबाद रोड पर पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम से। जी फ़हीम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रोड भिक्की नहर में एक शख्स डूब गया। शख्स ने नामालूम वजह से नहर में छलांग लगाई। रेस्क्यू टीम टूडू की गोताखोर टीम नहर में शख्स को ढूंढने में मसरूफ़ है अमल। डूबने वाले शख्स की शनाख्त 40 साल अब्दुल रस्ताल वर्द रफ़ीक से हुई। जी खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक G13 थाना सुंबल में FIR का अंदराज हुआ जिससे तफ्तीश ने अपना मौक़िफ़ दिया कि एप्लीकेशन आई। इसके तहत हमने FIR दी। मज़ीद हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब FIR का नामजद मुलज़म फैज़ान और लीगल एडवाइज़र सैयद बासत अली कुरैशी इस्लामाबाद ने इस FIR के मुतालिक हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे केस को हाईलाइट करने जा रहे हैं जो इस्लामाबाद पुलिस थाना सुंबल में FIR दर्ज की। FIR जो अगवा के मतलब दर्ज की गई और जो लड़की अगवा की FIR दर्ज की उसका नामो निशान भी इस्लामाबाद की हदूद में कभी भी नहीं आया। पहले शायद आता हो, लेकिन जिस तारीख की इन्होंने FIR दर्ज की या उसके नज़दीक 2-4 दिन या महीना तक भी वो इस्लामाबाद में नहीं आई। और इस केस में जो पुलिस ने मुलज़म ठहराया है, हम सबसे पहले इस केस की तफसीलात उससे मालूम करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद फैज़ान। मुझे ये बताओ कि आप इस केस में ज़रा मुझे तफसीलात बताएं। जो मेरी बीवी है लाइबा फारूक जी, वो कराची की रहने वाली है। ठीक है। उसकी जो वालिदा है वो मेरे सगे ताया की बेटी है। ठीक है। और मैं पिछले 6 माह से उधर डिप्लोमा कर रहा था मोबाइल रिपेयरिंग, और रहाइश मैंने उनके घर ही रखी थी इसलिए कि जो उनका वो फ्लैट है वो मेरे अबू के नाम था। वो फ्लैट आपके अबू के नाम पे था? जी जी। उनके घर मैंने रहाइश रखी थी और जब उनके घर में रहता रहा तभी लाइबा फारूक ने मुझसे, जो मेरी बीवी है अब, उसने मुझसे बोला कि मैंने आपसे शादी करनी है। मैंने बोला अभी तो नहीं, मैं डिप्लोमा पूरा कर लूँ फिर करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ये बोला मैंने। फिर कुछ दिनों बाद मैं छुट्टियों पे फैसलाबाद आ गया और उनको पता था कि मैं फैसलाबाद आ गया। ठीक है, फैसलाबाद जाना है मैंने। जब मैं फैसलाबाद आया हूँ तो 17 तारीख को लाइबा फारूक ने मुझसे रब्ता किया कि मैं 3-4 दिन से निकली हुई हूँ 13 तारीख से। उसने खुद मुझे बताया, ठीक है, कि मैं लाहौर आ गई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे मैं अपना सब कुछ छोड़ के आ गई। ठीक है। अब मैंने तुमसे शादी करनी है, अगर तुमने शादी ना की तो मैं इधर ही खुदकुशी कर लूँ। ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि आप आ जाएँ फैसलाबाद कचहरी। ठीक है, उधर मैंने उनको बुलाया। फिर उधर ही हमने सीधा हम गए हैं वकील साहब के चैम्बर में। ठीक है, कचहरी में। उधर वकीलों ने हमारा निकाह करवाया, निकाह करवा के रजिस्टर हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने उनको बोला है कि आप अपने वालिद साहब से रब्ता करें। ठीक है, उन्होंने बोला है कि मैंने नहीं रब्ता करना। ठीक है, फिर मैंने उनको बोला है, फिर वकीलों ने हमारा रब्ता करवाया। ये कि बजरिया वकील आता हुआ है। जी, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जो इनके वालिद साहब से इनकी बात हुई है। ठीक है। उन्होंने बोला है कि बेटा तुमसे जो गलती होनी थी वो हो गई। ठीक है, हर इंसान से गलती हो जाती है, अब हम उस गलती को सुधारेंगे। ठीक है। ये तसल्ली उन्होंने दी कि हम आपको इसी लड़के के साथ इज्जत से रुखसत करेंगे, बाइज्जत तरीके से। ठीक है। फिर जब ये लड़की को लेके गए हैं उसके बाद पता चला है कि जी इन्होंने मेरे साथ मेरे नाम पे बुझ गए।
FIR دی ہوئی ہے جو کہ بالکل جھوٹی ہے. ٹھیک ہے. لڑکی اسلام آباد میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. نہ میں اسلام آباد میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے FIR میری دی ہے اسلام آباد میں زنا کی اور اغوا کی. ٹھیک ہے. جو کہ غلط ہے. جب وہ ادھر وکیلوں نے جب رابطہ کیا جی تو پھر اس کے والد صاحب کو انہوں نے وکیلوں نے بلایا یا آپ نے بلایا؟ وکیلوں نے بلایا. اچھا. وہاں پہ آ کے انہوں نے کیا بات ہوئی ہے ان سے؟ انہوں نے بات کی ہے پہلے تو جب وہ ادھر آئے ہیں وکیل صاحب نے ان سے اسٹیٹمنٹ کروائی ہے. ٹھیک ہے. کہ جی لڑکی ہم نے لے لی ہے. ٹھیک ہے. اور لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی کسی کی زنا کاری، کوئی حرام کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور ہم لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں صحیح سلامت. اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیا اسٹیٹمنٹ کر کے پھر وہ چلے گئے. انہوں نے بولا کہ ہم لڑکی کو باعزت طریقے سے گھر سے رخصت کریں گے. یہ تسلی دے کے وہ لڑکی کو لے گئے. دیکھیے جی، ایک تو جو ہے لڑکی کا والد نے وہاں پہ ایفیڈیوٹ دیا. ٹھیک ہے. ایفیڈیوٹ دینے کے بعد انہوں نے لڑکی وکیلوں نے ان کے والد صاحب کے ہینڈ اوور کی. وہ ان کو لڑکی کو لے کے ادھر واپس آ گئے. اس کے مزید تفصیلات ہم معلوم کریں گے جو کہ ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں جو سید باسط علی قریشی صاحب. اب ان سے اس کی مزید کیس کی ہم تفصیلات معلوم کریں گے کہ اس کی قانونی پہلو کیا ہیں. جی اب ہم اس کیس کے لیگل ایڈوائزر ہیں سید باسط علی قریشی صاحب. ہم اس کیس کے متعلق قانونی پہلو کیا ہیں ہم اس سے تفصیلات معلوم کریں گے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو FIR درج کی ہے تھانہ سنبل میں، اس کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں جو پولیس نے ملزم نامزد کیا ہے، اس کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں سید باسط علی قریشی صاحب، ہم اس کیس کا جو لیگل پہلو ہے ہم اس کیس کی تفصیلات ان سے معلوم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب مجھے ذرا کائنڈلی اس کیس کے بارے میں جو لیگل پوائنٹ ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیلات بتا دیجیے. یہ ایسا ہے کہ جی یہ 14/5 کا وقوع ہے، 14/4 کا وقوع ہے اور 15/4 کو یہ FIR درج ہوتی ہے اغوا کی. لیٹر آن 17 تاریخ کو لڑکی رابطہ کرتی ہے لڑکے سے کہ میں کراچی سے آئی ہوں لاہور، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ضلع کچہری فیصل آباد میں ہی سر یہ ان کا نکاح ہوتا ہے. بذریعہ وکلاء میاں جمشید وکیل صاحب ان کا نکاح ہوتا ہے. اس کے بعد ملزم کی ضد پہ اس کی بیوی کو کے والد سے رابطہ کروایا جاتا ہے میاں جمشید وکیل صاحب سے. وہ اس سے رابطہ کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے بات کریں. وہ بیٹی کو اعتماد میں لیتے ہیں کہ میں آتا ہوں، جو غلطی ہونی تھی ہو گئی، اس غلطی کو سدھار دیتا ہوں. وہ آتے ہیں. آنے کے بعد سارا کچھ ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. بیان حلفی وہ اس کی بابت لکھتے ہیں کہ نہ تو میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور نہ ہی میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کاری ہوئی ہے. رات کو تقریباً 5:45 بجے یہ اسٹام وہاں سے جاری ہوتا ہے ان کے نام پہ، جس میں وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میری بیٹی اغوا نہیں ہوئی، نہ ہی میری بیٹی کے ساتھ زنا ہوا ہے. تو یہ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس آلریڈی رجسٹرڈ نکاح ان کا موجود ہے 17 تاریخ کا. گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ کاغذ کا ٹکڑا جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے. بیان حلفی لکھ کے دیتے ہیں آپ کے نکاح خواہ صاحب، وہ بھی یہ بتاتے ہیں انڈورس کرتے ہیں کہ لڑکی کی عمر بھی پوری ہے، لڑکی کی آزاد مرضی بھی ہے اس میں، نہ تو لڑکی بھاگ کے آئی ہے نہ لڑکی پہ پریشر ہے. اس کی بھی ساری ویڈیو موجود ہے. تو پھر نہ تو اغوا ہے، نہ ہی زنا ہے اور نہ ہی حرام کاری ہے. اگر حرام کاری ہے، زنا ہے، اغوا ہے، تو 17 تاریخ کو جب میاں جمشید وکیل صاحب کے چیمبر سے اس کو فون جاتا ہے اس کے والد کو، نہ تو اسلام آباد پولیس وہاں پر آتی ہے، نہ یہ اسلام آباد پولیس کو اپروچ کرتا ہے، نہ یہ فیصل آباد پولیس کو اپروچ کرتا ہے، نہ فیصل آباد پولیس آتی ہے، نہ اسلام آباد پولیس آ کے ریڈ مارتی ہے. اغوا کے مغوی کو جو لڑکی ہے اس کو ایبڈکٹی کو کڈنیپنگ جس کی ہوئی ہے اس کو بازیاب کراتی ہے.
ना ही 164 के बयान वहां के मुतलका मजिस्ट्रेट के पास सर रिकॉर्ड होते हैं। सबसे बड़ी जो मैलाफाइडी है, जो इनकी धोखाधड़ी है, जो इनका झूठ है, फरेब है, यहाँ पर खुल के सामने आ जाता है कि 164 के बयान लड़की लेने के, अष्टाम लिखने के 24 घंटे बाद इस्लामाबाद आके दर्ज होता है। इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड कराए गए। इससे आपको वाज़े नजर आ जाएगा कि ऐसा वकूआ इस्लामाबाद में हुआ ही नहीं था। हुआ होता तो पुलिस जाके बाजियाब कराती, फैसलाबाद की पुलिस आके बाजियाब कराती, वो इनएक्शन होती, वहां पर इसके 164 के बयान होते। सीडीआर सामने आ चुकी है। सीडीआर ये बता रही है कि इसका वालिद कह रहा है कि 2 बजे ये वाकया हुआ 14/4/25 को, 14 अप्रैल 2025 को वाकया इस्लामाबाद में 2 बजे तकरीबन हुआ। मेरी बेटी गायब हो गई घर से, जबकि इसका वालिद की जो सीडीआर है वो रिपोर्ट सर शो करती है कि ये शाम 4 से 4:30 बजे तक कराची एयरपोर्ट के आसपास में मौजूद है, जो इसने नंबर FIR में दर्ज। सर इससे सारी इनकी मैलाफाइडी, बदनीयती, इनका झूठ, इनका फरेब सच साबित यहीं पे हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम इस मजलूम के साथ, इस स्टूडेंट के साथ उनको नहीं खेलने देंगे। इसकी ज़िंदगी हम सर नहीं तबाह होने देंगे। हम इसके साथ मुकम्मल खड़े हैं, पहले दिन से खड़े हैं और आखिरी दिन तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। देखिए जी कि जो लीगल एडवाइज़र हैं शाह साहब ने तो केस का रुख ही बदल दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये CDR का जिक्र कर रहे हैं कि जो इन्होंने जो वकूआ का टाइम बताया वो 2 बजे का बताया है, जबकि जो इसका वालिद है वो 4 बज के समथिंग कुछ वो कराची एयरपोर्ट से निकला है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब ये FIR जो एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि FIR दर्ज हुई है 15 तारीख को थाना सुंबल में। लड़की को बजरिया, लड़की के बाप को बजरिया वकील कॉल की जाती है कि आप जो फैसलाबाद से बजरिया वकील के चैम्बर से। मैं ये कहता हूँ कि जब वो लड़की के बाप को कॉल आई है कि लड़की के बाप ने अपने थाने के मतलब जहाँ पे FIR दर्ज करवाई है, झूठी FIR, आप मुतलका पुलिस को क्यों नहीं इत्तला की गई? क्योंकि ये FIR है, कोई एप्लीकेशन नहीं थी, ताकि इसको जो है ना उसको छुपाया जाता है उसके हक़ाइक़ को। मैं वज़ीर आज़म साहब से या वज़ीर दारा से अपील नहीं करूँगा, मैं अपील करूँगा IG साहब से, मैं अपील करूँगा DIG साहब से, मैं अपील करूँगा SSP साहब से। क्यों कि जब से IG साहब ने चार्ज संभाला है, DIG साहब ने चार्ज संभाला है, उनकी इतनी अच्छी वर्क है, इतनी अच्छी वर्क है कि जुर्म करने के लिए 100 दफ़ा मुल्ज़म अपने मुजरम को सोचना पड़ता है, चाहे वो स्नैचर हो या डकैती हो या मनशियात फरोश हो। इसके मतलब इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छे तरीके से दिन रात मेहनत करके इस्लामाबाद के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। मैं भी एक गुजारिश करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा IG साहब से कि ये जो फैज़ान तालिब इल्म है इसके फ्यूचर से न खेला जाए और इसको आला तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसकी CDR वगैरह ली जाए, इसकी लोकेशन मालूम की जाए, इसकी वालदा की, इसकी वालद की और उस लड़की की। अब रुख करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर ईद के मौका पर मुसाफिर गाड़ियों में मुकर्रर करदा किराया जात, ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग समेत फिटनेस सर्टिफिकेट का जायज़ा लेने के लिए ज़िला इंतज़ामिया फील्ड में मुकम्मल मुतहर्रिक डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्द की हदायत पर RT सेक्रेटरी समेत दीगर ज़िले अफसरान की जानब से बस अड्डों, वैगन स्टैंड्स और मुख्तलिफ रूट पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्द ने RT सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका महकमा जात को मुकर्रर करदा किराया जात, ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और बस अड्डों के वाशरूम में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द ने कहा है कि ईद के अयाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी मुसाफिर से ज़ायद किराया वसूल नहीं करने देंगे। सरकारी किरायानामा बस की नुमाया जगह पर वेज़ा किया जाए। गाड़ियों की छतों पर मुसाफिर मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ज़ायद किराया वसूली की शिकायत इतला इंतजामिया
ज़िम्मेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने कहा है कि ईद के अयाम में मुसाफिर गाड़ियों के अड्डों की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने वाले बस मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ने कहा है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर बसों और वैगनों के अड्डों के दौरे जारी रखें और मुसाफिरों को बेहतरीन और बरवक्त सहूलियात की फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां SHO थाना इतिहाद टाउन राव शबीर ने गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान पुलिस नफरी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टर, मंशियात फरोश, स्ट्रीट क्रिमिनल और गुटखा मावा के जराइम में मुलव्वस 1 दर्जन से ज़ायद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना इतिहाद टाउन में, जहाँ SHO थाना इतिहाद टाउन राव शबीर से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना इतिहाद टाउन में और जो सिंध पुलिस के ऑफिसर आज हमारे साथ मौजूद है। अगर माजी में उनकी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों की बात करें तो जिला किमाड़ी की आवाम आज भी उनको सराहती है। गुज़िश्ता दिनों चार्ज संभालते ही 48 घंटे के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मुलजमान को अरेस्ट किया। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोश, मोटरसाइकिल लिफ्टर में मुलविस रहे। अच्छा सर, 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में। इंतहाई मतलूब मुलजमान थे, इन मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में है? ये इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें कि कुछ लोग मंशियात वगैरह बेच रहे हैं, तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली हम लोगों ने इनको गिरफ़्तार किया है। इनसे मंशियात भी मिली है, कुछ के असला वगैरह मिला है, इनको गिरफ़्तार किया। तकरीबन 48 घंटे में 12 बंदे, तकरीबन 12 से 13 बंदे हमने गिरफ़्तार करके जेल रवाना किए। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया गिरफ्तार मुलजिम से पिस्टल भी रिकवर किया गया, तो दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को जख्मी या जहाँ बाग किए हैं? तो ये असल में डकैती वगैरह करते हैं, इनको जहाँ मौका मिल जाता है वहाँ डकैती करते हैं, तो इनसे असला रिकवर किया है और मजीद अभी तफ्तीश जारी है। सर, अभी तक के इंट्रोगेशन के दौरान मुलजमान के क्या इंकशाफात सामने आए हैं कि इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये मुख्तलिफ होते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, मोटरसाइकिल में वारदात करते हैं। जहाँ मौका मिलता है इनको वारदात करते हैं, पुलिस जान फर्श में चलती है, मोबाइल वगैरह हमारी चौकस है, हमने मोटरसाइकिल गश्त वगैरह लगाया हुआ है। जहाँ मौका मिलता है इनको गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल रवाना करते हैं। अच्छा सर, SSP किमाड़ी कैप्टन फैजान के अहकामात में जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल तो रोजाना की बुनियाद में नजर आ रहा है। जैसा कि अभी आपने गुटखा मामले में मुलविस 4 मुलजमान को भी अरेस्ट किया, मजीद क्या इकदाम करेंगे ताकि थाना इतिहाद टाउन की हदूद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जीरो टॉलरेंस पर ला सकें? इंशाअल्लाह ये मेरे DIG साहब असद रजा साहब और SSP फैजान साहब ने जो हिदायतें दी हुई है इस पे हम लोग अमल कर रहे हैं, और जो भी मंशियात फरोश, गुटखा फरोश, जो भी कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर हम रेड करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद जेल रवाना करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना इतिहाद और राव शबीर जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर कायद जिला मलीर DCP सखन के ऑफिस का, जहां साबिका SHO थाना गबोल टाउन सब इंस्पेक्टर हामिद अली सियाल की रिटायरमेंट के मौका पर DSP सखन शौकत अवान की जानब से पुरवकार इशाया दिया गया। तकरीब में सिंध पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हामिद सियाल को नोटों के हार पहना कर रवाना किया और हामिद अली सियाल की सिंध पुलिस में इनकी हिदमात और फर्शनासी को खूब सराहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं DSP सखन के ऑफिस में। जी मोहम्मद आमिर, तफसीला से आगाह कीजिएगा और न्यूज़ के नाजरीन को। शान से आते हैं और शान से जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये मिली नगमा ऐसे ही जवानों के लिए बना है जो भी किसी भी अदालत से मुंसलिक होते हैं तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए, और जब जाते हैं एक अरसा अपनी जिंदगी का उस अदारे को देकर जाते हैं। आज ऐसे ही एक अफसर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सिंध पुलिस को दिया और आज अपनी नौकरी मुकम्मल करके फख्र से जा रहे हैं। अच्छा हामिद भाई, एक अरसा अपनी जिंदगी का सिंध पुलिस को दिया, आज रिटायरमेंट होके बड़े फख्र से जा रहे हैं, लोग हार भी पहना रहे, तो क्या कहेंगे? बस बड़ी मेहरबानी है लोगों की, ये बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लाख एहसान है कि 38 साल सर्विस गुजर गई। माशाल्लाह हमेशा ऐसे मेहरबान अफसर हमें मिले, जैसे DSP हैं अपना तनौली साहब, इसने इस तरह यानी कि ज़िंदगी गुजर गई। कुछ अच्छे हालात भी रहे, बुरे भी रहे, कच्चों में भी रहे, पूरी सिंध घूम के आए,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। अल्लाह के लाख एहसान है। जी बिल्कुल, डीएसपी सुखन शौकत साहब भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, ऐसे नौजवान जो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा सिंध पुलिस को देकर जाते हैं, अमूमन सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं देखने में नजर आते हैं, जो कि शहीद भी हो जाते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं, मगर ऐसे नौजवानों के लिए आप आज क्या कहेंगे? सर बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे प्यारे अफसर थे, इनके सामने सर ट्रैफिक में भी रहे, काफ़ी हार्ड वर्कर, वो बहुत अच्छे इंसान, वो मिलनसार बंदे थे। जो खुश नसीब हैं जो लोग रिटायरमेंट अपने मौजूदगी में चले जाते हैं। अच्छा सर, नए भर्ती होने वाले पुलिस एहलकारों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो भी अपनी ड्यूटी बखूबी फराज अंजाम दे और ऐसे ही शान से रिटायर होकर अपने घरों को जाए? बस मैं उन नौजवानों से भी ये कहूँगा कि जिस तरह हमारे अपना सीनियर अपना हामिद भाई साहब हैं, हामिद भाई बहुत अच्छे इंसान थे, इस तरह मैं चाहूँगा इनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी ज़िंदगी वो भी इस तरह गुजारें ताकि आवाम से और पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ते में रहें और पब्लिक की जितनी हो सके खिदमत करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी सुखन शौकत साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हामिद अली की रिटायरमेंट। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान का जनरल बस स्टैंड पीर बदाई रावलपिंडी का दौरा। MNA ताहरा औरंगजेब, DC रावलपिंडी, सेक्रेटरी RTA रावलपिंडी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान ने हमारे ब्यूरो चीफ से खसूसी गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं। मौजूद हैं जहाँ पे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं बिलाल अकबर साहब, उनसे ज़रा एक क्वेश्चन करना है। आप उनसे अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी आपका? सर ये मुझे बताएं कि आपने ये बड़ा अच्छा वर्क किया है कि जो आपने रूट परमिट वगैरह जो है ना ऑनलाइन कर दी है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया कि ये जो पिंडी में गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो उनका रूट कोई बहावलपुर का है, कोई वहाँ पे सरगोदा का है, हम ये चाहते हैं काइंडली कि वो यहाँ से ही रिन्यू हो जाए। इसके बारे में ज़रा काइंडली ज़रा मुझे तफसीलात देखिए, असल में ना ये अगर आप रूट परमिट वाली गाड़ियाँ देखेंगे ना, कम से कम 10 लाख से ज़्यादा गाड़ी है। खाली ये बसें नहीं है, इसमें ट्रक्स भी हैं और हैवी व्हीकल्स भी हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए रखा हुआ है कि अगर जगह जगह पे हम अपने सेंटर बनाना शुरू करेंगे, एक तो हमें मैन पावर वहाँ पे लगानी पड़ेगी और फिर निज़ाम जो है सेंट्रलाइज नहीं रहता। आपका सिर्फ काम ये है कि आपने ऑनलाइन अपने कागज़ जमा कराने हैं। अभी भी निज़ाम में थोड़ी सी ख़राबी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम ऐसा बन जाए कि जिस दिन आपके कागज़ वहाँ पर पूरे हो जाए, विदिन 7 डेज़ आपको डाक के थ्रू आपके घर पे जो पटरा आपने दिया होगा वहाँ पे आपको पहुँच जाए। अगर हम उसको नहीं कर पाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, हम करेंगे इसको, तब हम सोचेंगे कि हमने इसको डिवीजन वाइज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ जितनी ज़्यादा ऑनलाइन करने का मकसद है कि इसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो जाए। जितने डिवीजन में करेंगे उतनी ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ेगी, फिर मिसाइल वहीं के वहीं होंगे। माजरत के साथ ये हमारा एक ऐसा एलिमेंट था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी। हम इसको डिजिटाइज इसलिए कर रहे हैं कि किसी को किसी से मिलना ही ना पड़े, अपने कागज़ पूरे करें, अपना रूट परमिट आप घर पे आए और आप अपनी गाड़ी पे लगाएं और आप चलाएं। जो DC साहब ने बात की, जो पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि RFID चिप वाली बात हुई है, हर गाड़ी के ऊपर अब इवेंचुअली कोई रूट परमिट आपको कागज़ में नहीं आना, वो ऑनलाइन आपको RFID आपकी मिलेगी। आपने एक बार लगा ली, उसी RFID के थ्रू ही आपके रूट परमिट चलेंगे। जब रिन्यू होगा, वहाँ से कंप्यूटर का बटन दब जाएगा और आपका रूट रिन्यू हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें कोई शक नहीं है जी। आपने जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से पंजाब में ख़ास तौर पे, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो पिंडी हो, चाहे नारवाल हो, वहाँ पे आपने बहुत सी अच्छे बसेस जो है ना चलाई हैं। इसके बारे में ज़रा और मज़ीद इसके लिए क्या बेहतरी लाएंगे? देखिए भाई, बात यह है कि मेरी इसमें कोई कमाल नहीं, कमाल इसमें CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब का है। हमारा काम है कि हम जाके एक आइडिया प्रपोज करते हैं या हमें CM ऑफिस से आइडिया आता है। 500 बसें आने लगी हैं जो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर आपकी पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, भावलपुर के अंदर, राजनपुर के अंदर चल जाएंगी। उसके बाद नवंबर, दिसंबर में 600 बसें और आ रही हैं और वो असल खुशखबरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बसें जाएंगी। जिस तरह रावलपिंडी के अवाम का हक बनता है कि इलेक्ट्रो बस में बैठे हैं, लाहौर का हक बनता है, वैसे नारोवाल का भी बनता है, राजनपुर का भी बनता है, DG खान का भी बनता है। और ये CM पंजाब की विजन है। आज जो हम मेट्रो सिस्टम चला रहे हैं, फीडर रूट चला रहे हैं, उनकी टोटल राइडरशिप 9,30,000 है। जब ये CM पंजाब की ये बसेस आ जाएंगी और मेट्रो सिस्टम हम 3 जो नए बनाने जा रहे हैं वो चल पड़ेंगे, तो 12 लाख पैसेंजर रोज का हम और ऐड कर देंगे उसके अंदर। इसका मतलब हुआ कि हम 21,40,000 बंदों पे चले जाएंगे 1 साल के अंदर और आगे 3 साल फिर बाकी हैं। हमने 40 लाख पे जाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब।
कबीरवाला मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से एक एहसान इकदाम के तौर पर कुर्बानी की जानवरों की लाशों को माहौल दोस्त अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए कबीरवाला शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी कैंप कायम किए गए, जहां शहरियों में माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की लाशों को माहौलियाती असूलों के मुताबिक ठिकाने लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने कबीरवाला शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप्स कायम किए, जहाँ शहरियों में माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम किए गए। तर्जमान के मुताबिक इन बैग्स के जरिए लाशें इकट्ठी करके मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएंगे ताकि सफाई का मेयार बेहतर रहे और बदबू या बीमारियों से बचाव मुमकिन हो। अवामी हलकों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा, अगर तमाम शहरी ताउन करें तो शहर को खूबसूरत, सेहतमंद, साफ सुथरा रखा जा सकता है। इस इकदाम का मकसद ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई को यकीनी बनाना और माहौलियाती आलूदगी से बचाव फराहम करना है। लांडी स्टेशन कराची में ट्रेनें कई घंटे लेट, मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राव इरफान राजा जो इस वक्त लांडी स्टेशन पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं ईद उल अज़हा में महज एक दिन बाकी है और इस वक्त हम लांडी स्टेशन कराची में मौजूद हैं, जहां से बड़ी तादाद में लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया था और रेलवे के किरायों में नुमाया कमी का ऐलान भी किया गया था। तो क्या वाकई रेलवे के किरायों में नुमाया कमी हुई है? आइए मुसाफिरों से जानते हैं। जी सर, ट्रेनें लेट हैं, अभी तक अवाम एक्सप्रेस नहीं आई है। अवाम एक्सप्रेस का जो राइट टाइम है वो अभी तक नहीं आया। ट्रेन इंतजामिया से गुजारिश है कि 1-2 ट्रेनें स्पेशल चला लें जिससे हम अपने में ईद कर सकें। और हुकूमत ने जो किरायों में नुमाया कमी का ऐलान किया गया था, क्या वाकई में किरायों में कमी हुई है? नहीं हुई है, किराए में कमी कोई भी कमी नहीं हुई है। टिकट पहले का तो उतनी का था वही 8-13 का 18 का टाइम था, तो सब 10 बज चुके हैं, अभी तक ट्रेन नहीं। तो कब तक आ जा रहा है, कब तक आ जाएगी? 12 बजे तक कह रहे हैं आ जाएगी। 12 बजे तक। ईद के सीजन में यहाँ पर बोगियां बढ़ाने के बजाय बोगियां बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 3 बोगियां आई है शालतीफ की, जिसमें से आवाम जो थी कम से कम 7 से 8 लोगों की आवाम थी जो जलील ख्वार पे गई है और आवाम आपस में लड़ रही है। आगे बात करने वाला कोई नहीं है कि क्या बात किया जाए, किससे बात करें। हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, आपके सामने ही है ना। आप उन्होंने तो 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कुछ भी नहीं है, आप सिस्टम उठा के देख लें। अच्छा, और किराए में नुमाया कमी का भी ऐलान किया गया? कोई कमी नहीं है, वही चल रहा है। 500 रुपये हम लोग आम दिनों में भी जा रहे थे अवामी में, और शालती में 400 रुपये थी, 400 रुपये देकर गए सब, अजलाना चले गए। और मेरे उसमें ट्रेनें लेट भी है यहाँ पे। ट्रेन अभी कम से कम आवामी की टाइमिंग थे 8:10 पे, और अब तक वो समझे कि टाइम देखे क्या हो रहा है, तकरीबन 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है कि अभी टाइम कब तक आई, कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक वो आएगी। अच्छा, अभी वो खड़ी हुई टेंट पे है, ट्रेन से कब निकलेगी, किस वक्त पहुंचेगी नहीं पता। जैसा कि आपने मुसाफिरों की बात सुनी, इस वक्त मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार है। हुकूमत की जानिब से 5 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया था, मगर अब तक मौजूदा ट्रेनें भी अपने वक्त पर नहीं पहुंच सकी है और तकरीबन तमाम की तमाम ट्रेनें इस वक्त तक लेट है। और रही बात किरायों की, तो अभी तक किरायों में भी किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं की गई है। कैमरामैन फैजान के साथ इरफान राजा, ऑन न्यूज़, कराची। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल ने DPO ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल ने DPO ऑफिस में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 17 मई 2025 की सुबह कंवर मशानी के इलाके अकड़ावाला कब्रिस्तान से 17-18 साल लड़का अदील अहमद वल फजलदीन सकना मोहल्ला अल्लाह खेल की नाश मिली, जिसको नामलूम मुलज़म ने फायर मार के कत्ल कर दिया था, जिसके वालिद की मुद्दत में थाना कंवर मशानी में मुकदमा दर्ज हुआ। DPO मियांवाली ने वाक़े का नोटिस लेकर SDPO ईसा खेल अशरफ अली, SHO थाना कंवर मशानी, सब इंस्पेक्टर मकबूल खान, सब इंस्पेक्टर इमरान खान, ASI शफकतुल्ला खान, कांस्टेबल सदाकत अली IT सेल पर मुश्तमल टीम तश्कील देकर अदील के अंते कत्ल को ट्रेस करके मुलज़म की तलाश का हुक्म दिया। मियांवाली पुलिस ने दिन रात मेहनत करके अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ पहलुओं पर मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया और मकतूल मोहम्मद अदील के हकीकी कज़न सलेमान वल्द इलमदीन कौम हजाम सकना अल्लाह खेल की मशकूक हरकत सकनात को देखते हुए इसको शामिल तफ्तीश किया। इसने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि मकतूल अदील मुलज़म सलेमान की बहन से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, इसी रंज पर अदील को कत्ल किया।
पेशावर से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल से कोर कमांडर और स्टेशन कमांडर कैंट के चारों तरफ चौक फवारा में 4 स्ट्रीट की वजह से रोड बंद है, अवामी मुश्किलात ज़्यादा हैं, खोलने का ऐलान करें मुजीबुर रहमान। चारों रास्तों पर बैरियर लगने की वजह से ताजरों का बंद माशी कत्ल हो रहा है। ताजर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा के एहतजाजी रैली खिताब जिसकी क़यादत सदर मुजीबुर रहमान ने की। एहतजाज में मोती बाज़ारों के सदूर शौकतुल्लाह खमदर्द, सदर फजल करीम, सदर मलिक समीउल्लाह, सदर इरफान, सदर सुहेल अवान, सदर आफ्ताब अहमद, सदर मलिक जावेद, सदर जावेद, सदर जलालुद्दीन, सदर अजीज़ खान, सदर नसीरुद्दीन हाशमी, सदर जफ़र मिनहाज, सदर फजल हयात खान, सदर हमायूं खलील, सदर शाह फाहद, सदर कामरान, सदर हाजी मुस्तकीम, सदर ताहर, सदर शफीक सराफ, सदर निसार हलील और दीगर मशरान की ने शिरकत की। एहतजाज में चौक फारा सदर में चंद हज़ार रुपये के चारों तरफ बैरियर की बंद होने से ताजरों का माशी कत्ल हो रहा है, इसलिए हमारा कोर कमांडर स्टेशन कमांडर से अपील है ताजरों पर रहम करें। और इस वक्त कारोबार हालात बहुत ख़राब है, महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, ताजरों को अपना कारोबार करने दिया जाए। हमारे कोर कमांडर और स्टेशन कमांडर से गुजारिश है हज़ारों कारोबार वर्करों के मुंह से नवाला ना छीना जाए ताकि कारोबार ना होने की वजह से बेचैनी से बचा जाए, कारोबार को महफूज किया जा सके। बाटा मंडी जो कि हर साल मसरियार रोड पर सजती है, इसका ठेका एक दफ़ा फिर से मलिक अली अवान और इनके साथ इनके पार्टनर मोइन खान ने हासिल कर लिया। इस हवाले से मलिक अली अवान की एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूख से खसूसी गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूख से। जी एहतशाम बताइएगा। जी इस वक्त जैसे कि हम यहाँ पे बाटा चौक बाटा मंडी जैसे कि आपने देखा कुछ ही दिन पहले जैसे कि इन्होंने विन किया, हमारे साथ अली साहब मौजूद हैं ऑन न्यूज़ के लिए। ख़ुसूसी तौर पे हम इनसे पूछेंगे कि जैसे ही यहाँ पे हम आए, यहाँ पे नमाज के बाद ही रश काफ़ी शुरू हो जाता है, तो हम पूछेंगे कि इस दफ़ा क्या जानवरों के रेट पिछली दफ़ा से ज़्यादा हैं, उसी तरह के हैं, यही क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। बात ये है कि जो ये कस्टमर्स हैं ये पूरी रात रहते हैं, ये सिर्फ आप मॉर्निंग में आए हैं फजर के वक्त तो आप देख रहे हैं ये कम हो गए हैं, तो ये सारी रात ये चलता रहता है। और जहाँ तक जानवरों के रेट की बात है तो जानवरों के रेट पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हैं और उसकी वजह यही है कि आपके पूरे मुल्क में एक इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से वो बेसिक रीज़न है। ठीक है। और वो ज़ाहिरी बात है कि आपका जो मीट रेट है वो इंक्रीज़ किया है, ठीक है। इस वजह से जानवरों के रेट भी इंक्रीज़ हुए हैं। और उसके अलावा जो मतलब जो वंडा वगैरह कॉस्ट हैं वो भी इंक्रीज़ है ना लोगों की, इस वजह से डिमांड ज़्यादा है। अच्छा अली भाई, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा अपने चैनल के ज़रिए अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि जिस तरह ये हर साल तकरीबन आलमोस्ट माशाल्लाह आप लोगों के पास होती है, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं जानवर की पर्ची वो किस हिसाब से होती है? देखिए जानवर की पर्ची जो है वो एक तय की जाती है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से रेट दिया जाता है एनिमल का, और उसके अलावा जो होता है उसके अंदर एडिशनल कॉस्ट डाली जाती है लैंड की कि जानवर कितनी लैंड में कवर कर रहा है जी। और वो जो पर्ची है वो बेसिक जो है वो 3000 है बड़े जानवर की और 2000 है स्मॉल एनिमल की। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे मीन्स एक जानवर जैसे माशाल्लाह ये मेरे कैमरामैन मेरे दाएं हाथ पे दिखाएं, ये जिस तरह खड़ा है तो ये जो लैंड ये कवर कर रहा है और जो वेट इसका है, तो इसकी पर्ची भी क्या 5000 ही बनेगी? नहीं, इसकी बेसिकली ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये वीआईपी ब्लॉक्स हैं, इनको वीआईपी ब्लॉक्स को 30 बाई 30 की डिवीज़न के अंदर दिया गया है और उसके चार्जेस अलहदा होते हैं। ठीक है। अच्छा काइंडली मुझे ये बताएं जो वीआईपी ब्लॉक्स दिए गए हैं इसके चार्जेस किस हवाले से और कितने होते हैं? इसके डिफरेंट चार्जेस हैं, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है ये ब्लॉक के वाइज कि ये कौन से ब्लॉक के अंदर है, मेन स्ट्रीट का प्लॉट है या बैक स्ट्रीट का प्लॉट है, उस हिसाब से इनके चार्जेस हैं। ठीक है। अच्छा अली भाई, लास्टली आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेक योर मोर प्रीशियस टाइम, माय लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे माशाल्लाह आप मोइन खान पार्टनर हैं, तो सहूलियात के हवाले से क्या क्या फराहम कर रहे हैं? माशाल्लाह हमने देखा बड़ा अच्छा निज़ाम, जिससे भी हमने पूछा बड़ा अच्छा उसने हमें बताया, फीडबैक दिया, तो वो क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, सहूलियात के अंदर हमने प्रॉपर पानी का जो है इंतज़ाम किया हुआ है इनके लिए। वाटर जो है वो टीम जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा जितने फॉर्म्स को जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, प्रॉपर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है हमने। आर्म्ड गार्ड्स भी हैं जो ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं
اور منڈی کے اندر بھی اور منڈی کے باہر بھی. اور اس کے علاوہ ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے ساری منڈی کی تاکہ یہ جو ہے سیکیورٹی ایشوز نہ بنے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ لاسٹ میں یہ پوچھوں گا کہ پولیس کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ جی پولیس ہمیں کافی کوآپریٹ کر رہی ہے بہت سے ایشوز کے اندر اور ہمیں بالکل مکمل تعاون ہے ان کا. تھینک یو سو مچ. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پہ جیسے کہ باٹا چوک یہاں پہ منڈی جو انہوں نے ون کی ماشاءاللہ علی بھائی ملک علی ان کے اپنے بھی ماشاءاللہ جانور ہم نے دکھایا میرے کیمرہ مین نے. انہوں نے بتایا جس طرح کورڈ ایریا کے لحاظ سے اور دوسرا اینیمل کے ویٹ اور جتنا وہ ہے اس حساب سے پرچی لی جاتی ہے. سیکنڈ ان کا بتانا تھا جیسے کہ ہم نے خود بھی آبزرو کیا کافی دیر سے کہ یہاں پہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ماشاءاللہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں خصوصی طور پہ پانی کے حوالے سے اور دیگر ان کو جتنی بھی جگہ دی جا رہی ہے وہ بہت اچھا انتظام ہے. ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگلے سال میں بھی ہم بھائی کو یہیں پہ دیکھیں اور امید کریں گے کہ اس سے بھی اچھے انتظامات ہوں. کیمرہ مین عابد حسین ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق, اینکر پرسن راولپنڈی. سب ڈویژن انتظامیہ ڈڈیال کی جانب سے ٹریفک پولیس ڈڈیال کے ہمراہ ٹریفک کی چیکنگ, بدو کاغذات, ڈرائیونگ لائسنس, بدو ہیلمٹ, بلیک شیشے اور عوامی شکایات پر ٹرانسپورٹر کرایہ زیادہ وصول کرنے کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر آفتاب احمد خمرہ انچارج ٹریفک پولیس نے چیکنگ کے دوران پیسنجروں سے زیادہ کرایہ وصول کرنے والے اور لوڈنگ کا نوٹس زیادہ کرایہ جو لیا گیا تھا اس کی واپسی, آئندہ ایسا کرنے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.